नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि ये कुदरत क्या कर सकती है। क्या हम कुदरत की बनाई चीज़ों को बदल सकते हैं? हम बना नहीं सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि जो बना है वो कुदरती है। जो बनाया जाता है कृत्रिम है। कृत्रिम कभी कुदरती नहीं हो सकता और कुदरती कभी कृत्रिम नहीं हो सकता। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि एक ही स्थान पर होने के बावजूद मान सरोवर झील और राक्षस ताल में हैं इतने अंतर कि वैज्ञानिक भी हैं चकित। हिमालय की पवित्र धरती पर बसा मान सरोवर झील और राक्षस ताल का क्षेत्र अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में वैज्ञानिकों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। दो चीज़ हैं, दोनों का नाम अलग है। भले ही ये दोनों झीलें भौगोलिक रूप से बेहद नज़दीक एक दूसरे के पास स्थित हैं, दोनों झील नज़दीक हैं, भौगोलिक परिस्थिति में देखें तो बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जल का रंग, तापमान, जल संरचना और परिस्थिति में काफ़ी फर्क पाया गया है। अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो विवेकानंद रॉक के पास आप देखेंगे तो तीनों समुद्र का रंग आपको अलग अलग दिखाई देगा। कितनी सारी नदियां हैं जिसमें दोनों नदियां मिलती हैं तो एक सफ़ेद रंग की होती, दूसरी काली रंग की होती है। फिर ये मिक्स भी नहीं होते हैं, दोनों अपने अपने रंग से मुताबिक वो आगे बढ़ती हैं। वो ऐसा क्यों है? वो है कुदरत। तो इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक भी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक ये सवाल कायम है कि एक ही स्थान पर ये दोनों जलाशय इतने अलग क्यों हैं। मानसरोवर झील पवित्र और शुद्ध मानसरोवर झील तिब्बत के पश्चिम हिस्से में स्थित हैं और हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसका पानी क्रिस्टल क्लियर, मतलब आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं और अत्यंत शुद्ध है। मानसरोवर झील समुद्र तल से करीब 4590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग किलोमीटर है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसरोवर झील का पानी प्राय मीठा होता है, जिसमें जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों की विविधता सीमित होती है और झील के पानी की यह शुद्धता धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन का भी परिचायक है। इसके जल स्रोत हिम नदियों से पिघलने और क्षेत्रीय जल चक्र के कारण शुद्ध पानी प्रदान करते हैं। तो और फिर वो राक्षस ताल, रहस्यमयी और विषैले जल का स्रोत मानसरोवर के ठीक बगल के स्थित राक्षस ताल RAKSTAL की स्थिति मानसरोवर से बिल्कुल विपरीत है। इसे राक्षस ताल इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसके पानी का रंग गहरा नीला या काला होता है, जो देखने में गहराई और रहस्य का एहसास कराता है। इस झील का पानी खारा या खारा मीठा माना जाता है, जो जीवन के लिए प्रतिकूल हो सकता है। वैज्ञानिक इस झील के पानी में पाए जाने वाले खनिजों, उच्च लवणता और जीवाणु संरचना को लेकर शोध कर रहे हैं। यहाँ की परिस्थिति बहुत ही अलग है, जहाँ जल जीवों की विविधता कम होती है। कुछ अध्ययनों में यह भी संकेत मिले हैं कि राक्षस ताल की जल रासायनिक संरचना और जल के दबाव की स्थिति मान सरोवर से पूरी तरह भिन्न है। वैज्ञानिक के चौंकाने वाले निष्कर्ष मानसरोवर राक्षस ताल की यही विविधता वैज्ञानिक को चकित करती है, क्योंकि दोनों जिले भौगोलिक रूप से एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद इनके जल में इतनी भिन्नता क्यों है, इसे समझना अभी भी एक चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों जिलों की जल स्रोत अलग अलग हैं, साथ ही नीचे की चट्टानी संरचना, जल के दबाव, खनिजों का स्तर और जल प्रवाह की दिशा में भी फर्क हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस अंतर को हिमालय की जटिल भूगर्भीय संरचना से जोड़कर देखते हैं, जिसमें झीलों के नीचे की सतह पर मौजूद खनिज और पृथ्वी की सतह की संरचना पानी की
विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व उसका क्या है कि धार्मिक दृष्टि से मानसरोवर नील को जीवन देने वाली और शुद्धता का स्रोत माना जाता है। भक्त यहाँ स्नान करते हुए अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। वही राक्षस ताल को असुरों का स्थान कहा जाता है और उसे शक्तिशाली तथा रहस्यमयी माना जाता है। तो इन दोनों से आप क्या सोचेंगे कि मानसरोवर झील और राक्षस ताल दोनों अपने अपने तरीके से अद्भुत और अनोखे हैं। जबकि एक शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, वही दूसरी रहस्य और प्रकृति की जटिलता का उदाहरण है। और वैज्ञानिकों के लिए यह दोनों जिले आज भी कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिन्हें समझने और जानने के लिए शोध जारी है। यह रहस्यमय तथ्य हिमालय की अपार गहराई और उनकी विविधता को दर्शाता है, जो प्रकृति के चमत्कारों का जीवंत उदाहरण है। अगर आप हिमालय की यात्रा पर जाएं, तो मानसरोवर और राक्षस ताल दोनों को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, जो आपको प्रकृति के अद्भुत खेल और रहस्यों से रूबरू कराएगा। तो मैंने जब ये आर्टिकल्स पढ़ा, आज पूरे विश्व में कितनी जगह, कितनी भौगोलिक परिस्थिति में कितने जीव जी रहे हैं। क्या वनस्पति जंतु भक्षी हो सकती है? कलशपत्र, इतने कितने सारी वनस्पति जो जीव जंतु खाती हैं। ये कुदरत ने बनाया है जंगली प्राणी जो कभी घास नहीं खाते हैं, कभी वो मरे हुए प्राणी पर ही जीवित हैं। ऐसे कितने कितने जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, पानी में और आकाश में उठने वाले ये अलग अलग राक्षसी जीव जो इन कुदरत ने बनाया है, वो एक जीव को खाकर अपनी जिंदगी बनाता है। और दूसरा एक भाग ऐसा है कि सिर्फ घास खाते हैं। एक मांसाहारी हैं, एक शुद्ध शाकाहारी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो शाक भाजी फलों पर निर्भर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब सिर्फ शाकाहारी है। और इंसान मांसाहारी भी है, शाकाहारी हैं। हकीकत में हम इंसान दोनों चीज़ करते हैं, वो गलत हैं। हमने धर्म को, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वो अहिंसा पर आधारित बना हुआ धर्म है, जहाँ हिंसा जो है उसको मानते नहीं हैं। लेकिन जब कुदरत ने ही हिंसा बनाई हो, अपने शरीर में हजारों लाखों करोड़ों विषाणु जीवाणु हो, आपकी आंपड़ में, नाक में, कान में, आँख में, सब जगह अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको हजारों लाखों कीटाणु, जीवाणु, विषाणु सब मिलेंगे। आप हजारों लाखों जीवों को हर रोज़ मारते हैं जो आपको पता नहीं है। मछलियों का झुंड एक बड़ी शार्क मारने खा जाती हैं, झुंड खा जाती हैं। अगर पानी में एक जीव को दूसरा जीव खाने के लिए नहीं मिलता तो दूसरे जीव किस तरह जिंदा रह सकते हैं, वो आपको सोचना। अहिंसा की बात करना अलग है, लेकिन आज दुनिया में कितने सारे लोग सिर्फ मांसाहारी जीवों पर जी रहे हैं। मनुष्य की बात करता हूँ, प्राणियों की बात करता हूँ। अगर हरण की संख्या बढ़ जाती है तो कम करने के लिए ये मांसाहारी प्राणियों ही काम करते हैं। अगर मांसाहारी प्राणी नहीं होंगे तो वो शाकाहारी प्राणी इतने बढ़ जाएंगे। ये मछलियों एक मछली करोड़ों ईंडे रखती हैं। अगर सभी ईंडे में से मछली निकलने लगी जाएंगी तो दुनिया का पूरा समुद्र मछलियों से भर जाएगा और जो ज़मीन है वो डूब जाएगी। तो कुदरत ने ही ये सब कुछ बैलेंस बनाया है, फिर भी हम जानबूझकर हिंसा के पथ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को जो बनाया है वो इंसानियत और मानवता के लिए, यही उसका धर्म है। यही आज का मेरा
आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो हो सके तो किसी जीव जंतु मनुष्य प्राणी को मारने की कोशिश मत करना। किसी को मदद करने की भावना से आप इंसान बन सकते हो, मानव बन सकते हो। भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।